गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड। आपको जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं आपको चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में सबमिट कर दूंगा, आप वहां जाके सारे नोट्स आप ले सकते हैं। देखिए मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पे सारे जो भी आपका महाराष्ट्र बोर्ड के जो भी आप क्लास 10 का अलजेब्रा ज्योमेट्री साइंस वन हो उसको मैं ट्राई करूंगा कि पूरा का पूरा अपलोड करने के लिए एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो देखते हैं इसमें आपको क्या दिया गया है कि डिफाइन पहले दिया गया है। आपको डिफाइन क्या किया गया है, डिफाइन देख लेते हैं। An equation which contain two variable and the degree of each term containing variable is 1 is called linear equation two variable। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक वर्ड हमारे पास आ गया है वेरिएबल, जो कि आपको समझना होगा वेरिएबल क्या होता है। दूसरा आपको दिया गया है कि आपको टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो दो वर्ड्स हैं, आपके वर्ड्स को मीनिंग बहुत ही क्लियर होना चाहिए ताकि आप कोई भी कंसेप्ट जो अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर हम बात करेंगे कि बोला गया है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब क्या, वो आप बात कर सकते हो अल्फाबेट, वो हम अल्फाबेट लेंगे जो क्या हो कि कंटिन्यू चेंज होता रहेगा, कंटिन्यू चेंज, और आप बोल सकते हो कि वराई करेगा, इक्वेशन टू इक्वेशन वराई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम बात कर सकते हैं, जस्ट ले लीजिए कि एक इक्वेशन समझते हैं 2x + 3y विल बी इक्वल टू 1। अगर हम बात करें यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड के लिए बता दो आपको मैं, वेरिएबल हमारे पास क्या है x एंड y बराबर, और कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 2,3। तो अगर हम देखेंगे कि जो इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, तो फॉर अ गिवन इक्वेशन, अब तो ध्यान से देखिए, फॉर अ गिवन इक्वेशन बात करेंगे, जस्ट एज्यूम दैट x इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, x 1 लिया तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3y विल बी इक्वल टू 1। यस और नो। सो हम ध्यान देंगे तो 2 × 2 + 3y विल बी इक्वल टू 1। सो 3y। अब 2 को अगर हम क्या करेंगे दूसरी साइड अब प्लस शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इट विल गोइंग टू बी माइनस, तो क्या हो जाएगा 3y will be equal to -1 and y will be -1/3। समझा, मतलब ये बात करेंगे कि अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा इक्वेशन सेम है, बट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर x और y का वैल्यू जो है, x हमने क्या अज्यूम किया था 1 और y मेरा क्या है 1/3। वही अगर मैं जस्ट अज्यूम कर लूँ कि x y जस्ट अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, y अगर हमने क्या किया, y अगर 1 हम अज्यूम कर रहे हैं तो x क्या हो जाएगा 2x + 3 × 1 will be 1। 2x + 3 × 1 3 1 2x। सिमिलर केस 1 ये +3 है, इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा -3। 2x इक्वल टू -2, x विल बी क्या हो जाएगा -2/2 विल बी इक्वल टू -1। यस और नो। तो अब अगर हम बात करेंगे इस इक्वेशन के लिए x, y जो मेरा वैल्यू है वो क्या है 1 -1,1। तो ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है इक्वेशन जो है, अगर मैं प्रॉपर तरीके से अगर मैं एक पॉइंट आउट करूं तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या है, इक्वेशन सेम है 2x + 3y = 1। समझा, इक्वेशन क्या है मेरा सेम है, बट वेरिएबल्स का अगर मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, वराई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा वो वैल्यू कंटिन्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैंने कोई भी वैल्यू एक अज्यूम किया तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब दोनों क्या है डिपेंडेंट है, क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, क्या है डिपेंडेंट है हमारे पास है। समझ आ रहा है कि मतलब अगर मैं कोई भी एक वेरिएबल, मतलब कि अगर मैंने उसके अंदर वैल्यू पुट किया तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है। कोएफिशिएंट क्या होगा, जो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, जो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 में सेम है, वो चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं, उसका जो वैल्यू दिया गया वो फिक्स है, इसका वैल्यू क्या है डिपेंडेंट है, वेरिएबल वराई करेगा कंटिन्यू। समझो, व्हाट इट। तो दूसरा हम बात करेंगे टर्म। टर्म मतलब क्या है, यहाँ पर 2x और 3y, और बात कर सकते हो 1 जो दिया गया है वो मेरा क्या है टर्म है। मतलब सिंपल सा क्या, कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों को मिलाकर क्या मिलता है हमारे पास, एक टर्म मिला गया। व्हाट इट। तो हम यहाँ पे डिफाइन क्या करने वाले हैं, हमारे पास डिफाइन देखो दिया गया है। अगर हम बात करेंगे ध्यान से फिर से देख लेते हैं एक बार, चाहिए तो ध्यान से। तो देखो डिफाइन हमें क्या करना है, एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स, मतलब क्या है इनके पास दो वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हम बात किए थे x और y का बात किए थे, हमारे पास यहाँ पर xy वेरिएबल था,
दो वेरिएबल होना चाहिए एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म, देखिए यहाँ पर 2x, तो यहाँ पे जो डिग्री है मतलब पावर जो है, ये जो हम बात करेंगे पावर का, वो पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब कि कुछ नहीं रहेगा मतलब 1 ही होता है। यहाँ पर 3y, बट यहाँ पर क्या है, डिग्री 1 है, समझा, वॉट इट, मतलब हाईएस्ट पावर जो भी आपके पास टर्म में रहेगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर का बात किया गया है, हाईएस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दूसरा, फिर एक एग्जांपल लेके देखता हूँ कि जैसे देखिए 3xy प्लस 7y इक्वल टू 2। अब अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल 2 है, नो डाउट हमारे पास क्या है, वेरिएबल हमारे पास 2 है, जो कि x, y 2 वेरिएबल है। अगर हम बात करेंगे टर्म, बात करेंगे अगर हम ध्यान देंगे टर्म को, तो हमारा जो 7y है इसका पावर कितना है, 1 है, इसका डिग्री 1 है। बट अगर उसी जगह पर हम बात करेंगे 3xy, अगर हम टर्म दूसरा ले लिया 3xy ले लिया हमने, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो x का भी पावर कितना है, 1 है, y का भी पावर कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये केस में क्या हो गया, हमारे पास पावर हमारा 2 हो गया, मतलब ये मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशन हो गया नहीं। देखते हैं प्रॉपर तरीके से एग्जांपल के साथ कंडीशन सर लेके, जस्ट मैं डिफाइन करना होता है, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अब हम देखेंगे बाद में कि कंडीशन क्या है क्या नहीं है। अच्छा, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रॉपर तरीके से लिखिए कि कंडीशन क्या क्या है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सर कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या दिया रहेगा, कैसे पता करेंगे कि हमारे पास वो गिवन इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है। पहला कंडीशन क्या बोला गया है आपका कि डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री शुड बी 1, -1 भी नहीं चलेगा, -1 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा, अगर हम बात करेंगे 2 नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 1 चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। हम बात करते हैं दूसरा, दूसरा बात क्या है, a, b, c कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, हम अवसर अपॉन में है, डिवाइड में है, माइनस में है, प्लस में है, पॉइंट में, कुछ भी चलेगा। रियल नंबर में सब आते हैं, रैशनल इरेशनल सब, रैशनल भी चलेगा एंड इरेशनल भी चलेगा। अगर आपको उसमें डाउट रहेगा रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से सेपरेट वीडियो जो कि आपके टॉपिक में नहीं है, एसएससी मास्टर बोर्ड में नहीं है, फिर भी मैं आपको बना के समझा सकता हूँ। करेक्ट, तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कुछ भी चलेगा, समझा। ठीक है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान रखना, ए एंड बी, ध्यान देना, बी कैनॉट बी 0 एट अ सेम टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देखिए क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम। आपको ये नहीं बोल रहा है कि ए और बी 0 नहीं सकते, ए एंड बी कैन बी 0, ए एंड बी कैन बी 0 बट कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम। मतलब क्या है, एक टाइम पे दोनों 0 नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूँ तो 0x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। गॉट इट, ये आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, या बोल सकते हो आप लीनियर इक्वेशन है आपका। गॉट इट, इसमें डाउट कुछ भी नहीं है, लीनियर इक्वेशन ये है, बराबर। हाँ, अब कहीं ना कहीं बोल सकते हो सर इसमें एक ही वेरिएबल है y, बट ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। गेटिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि यहाँ पर कि 7x प्लस 0y विल बी इक्वल टू 7, ये भी आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। समझ में आ रहा है क्या, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बोला गया कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम, 0 हो सकता है बट एट द सेम टाइम 0 नहीं होगा। गेटिंग पॉइंट, तो ये कंडीशन है, ध्यान में रखना, बस इसको देख के आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा हाँ सर, -1 कैसे समझ में आएगा कि डिग्री -1 है कि नहीं है, तो फॉर एग्जांपल क्या 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/7, इसमें क्या होगा, अगर बात करें जब भी क्या है हमारे पास वेरिएबल अगर क्या है कि डिनोमिनेटर में होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा -1, मतलब इसको कैसे x⁻1 प्लस y⁻1 होगा इक्वल टू 1/7। तो यहाँ पर जो डिग्री आया वो कितना है हमारे पास, यहाँ पे बात करेंगे डिग्री तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -1। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है।
तो ठीक है, देखते हैं कि ना आपके क्या है कि पेज नंबर 1 पे, चैप्टर नंबर हम देखेंगे, पेज नंबर 1 पे हमारे पास कुछ एक बॉक्स दिया गया है, बराबर, बॉक्स है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करेंगे हम लोग प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारा जो भी डाउट है वो क्लियर होता है। एडिंग अपन देखते हैं, प्लस ये दिया गया है तो मैं प्रॉपर एक स्प्लिट व्यू ले लेता हूँ, बराबर, जिससे कि आपको सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, आपको देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 4m plus 3m equal to 2l, करेक्ट। तो इसमें बोला इज द इक्वेशन, ये हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इज द इक्वेशन इज टू वेरिएबल और नॉट, करेक्ट। तो हम देखेंगे 4m plus 3n equal to 2l, करेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स अगर हम बात करेंगे आपको कंसेप्ट के लिए, वेरिएबल हमारे पास कौन से m और n है ना, बराबर। कोएफिशिएंट क्या है, मैं पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में इसलिए जाना ताकि क्या है आपको कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, बराबर। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं या कभी आपको कुछ क्वेश्चन आ गया तो अगर आपको समझना चाहिए क्या है क्या नहीं। कोएफिशिएंट क्या है, 4 है और 3 है, करेक्ट, और हमारे पास 12 भी है, समझा। अब हम बात करेंगे टर्म, तो टर्म हमारे पास क्या है, टर्म लेंगे तो 4m है, 3n है और 12 भी टर्म में ही आता है, करेक्ट। देखते हैं, तो अब हम ध्यान देंगे तो हमारे पास अब हम मेन क्वेश्चन सॉल्व करने को, डिग्री कितना है यहाँ पर बताइए। डिग्री यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर एक वेरिएबल्स है तो पावर कुछ नहीं दिया, मतलब 1 होता है, ये 1 है, 3 भी 1 में, तो डिग्री कितना है, 1 है, बराबर। और क्या है, ए बी एंड सी क्या है, आर रियल नंबर, यस और नो। वैसे तो क्वेश्चन ये कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि सारे नंबर को रियल ही होते हैं, तो नहीं लिखो चलेगा, करेक्ट। तो क्या है, यस, समझा, एडिंग पॉइंट इसमें दिए नहीं गया, देखो इग्नोर करो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल टू 13। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या वेरिएबल हमारे पास 2 है, सॉरी अगर बात करेंगे तो 2 वेरिएबल्स है, ऐसा ना। वेरिएबल कौन से हमारे पास है, वेरिएबल हमारे पास क्या है, x एंड y है, बट यहाँ पर डिग्री जो है, डिग्री कितना दिया गया है, x स्क्वायर मतलब क्या, डिग्री 2 दिया गया है, मतलब क्या है, therefore 3x square minus 7y is equal to 13 is not a linear equation। एट द एंड में तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, करेक्ट, कि सेंस क्या डेवलप कर रहा है, आप क्या पढ़ना चाहते हो क्या नहीं पढ़ना चाहते हो, करेक्ट। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो √2x माइनस √5y इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अब हम थोड़ा, मैं आपको बता दूं रहा था कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो √2 है और √5 है, ये मेरा क्या है, रियल नंबर है, करेक्ट। x जो मेरे रूट के बाहर है, अगर क्वेश्चन में अगर इनकेस ऐसा होता कि √x होता तो ये मेरा क्या है, रियल नंबर में नहीं है, सही है, रियल नंबर में आता है, लेकिन ये मेरा क्या है, डिग्री 1 नहीं आता, बट ये मेरा क्या है, डिग्री यहाँ पर क्या है, डिग्री 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब क्या है, अगर हम बात करेंगे वेरिएबल हमारे पास जो है, अगर हम देखेंगे तो वेरिएबल कितना हमारे पास है, वेरिएबल x एंड y है, करेक्ट, और डिग्री जो है वो 1 है। तो यस, ये भी क्या है, मेरा लीनियर इक्वेशन है। बट वही क्वेश्चन √x हो जाता तो नहीं होता, करेक्ट। मैं तो एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा देख सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोल देता √2x प्लस √y इक्वल टू 7, तो ये मेरा ना नो, ये मेरा नहीं है, क्यों, यहाँ पर मेरा जो डिग्री है, बराबर, ये क्या है, 1/2 है। रूट मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूँ √x तो उसको मैं लिखता हूँ x⁻1/2, करेक्ट। तो डिग्री मेरा क्या है, 1/2, तो इसलिए नहीं है, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, यस ये है, बराबर। यहाँ पे a भले 0 है लेकिन b 0 है क्या, नहीं, a इक्वल टू 0 है बट b इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रहा है क्या, a और b 0 सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए। वेरिएबल हम बात करेंगे तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, x एंड y दिया गया है, करेक्ट, और हमारे पास डिग्री जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, करेक्ट। सो यस ये है, आप लिख सकते हो। 6 में देखो 0.3x
प्लस 0y माइनस 36 इक्वल टू 0। ये भी है कि नहीं है? ये भी है, यस लिख सकते हो आप इसको बराबर, क्योंकि डिग्री कितना है इसके पास, डिग्री 1 है। a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, चलेगा। गॉट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सॉरी 7 देखते हैं कुछ मिसिंग हो गया, देखते हैं कोई बात नहीं। 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। तो अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4x रेज़ टू माइनस 1 की अपॉन में ना, जैसे हम बात करेंगे 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x रेज़ टू माइनस, सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं x रेज़ टू माइनस 1। गॉट इट, समझ रहे? तो प्लस 5 रेज़ टू माइनस 1 इक्वल टू 4। गॉट इट। तो अब हम बात करेंगे डिग्री मेरा क्या है, डिग्री -1 है। गॉट इट। तो क्या होगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। गॉट इट। 7th देखते हैं क्वेश्चन, 4xy माइनस 5y इक्वल टू -8 इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, x एंड y है। बट अब देखिए डिग्री, अगर हम यहाँ बात करेंगे डिग्री देख ले, तो यहाँ पे x रेज़ टू 1 है, y रेज़ टू 1 है, ऐसा ना। तो टोटल डिग्री कितना हो गया इसके पास, डिग्री कितना हो गया, 1 + 1 2। तो देयरफॉर ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, नहीं है। इट आप सीधे लिख सकते हो नो। गॉट इट, समझ रहे? ध्यान से देखते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है जनरल इक्वेशन, सर क्या है, सर जनरल इक्वेशन बता दीजिए मुझे। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, तो देखो आप कुछ देखे रहोगे, ax प्लस by इक्वल टू सी, ये मेरा जनरल इक्वेशन नहीं है। आपका जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना जनरल इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में मोस्टली इक्वल टू 0 ही होता है। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, चाहिए तो इसको आप हाईलाइट प्रॉपर तरीके से करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। गॉट इट, समझ आ रहा है? जनरल इक्वेशन ये। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन, क्या बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है, जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या है, जो हमें वैल्यू आएगा ग्राफ ड्रॉ करने पे, वैल्यू जो हमारे पास आएगा, तो ध्यान से देखते हैं बराबर, जो हमारा वैल्यू आएगा उसका ग्राफ जो रहेगा, समझे, वो कुछ स्ट्रेट रहेगा। कैसे रहेगा, स्ट्रेट। तो जो भी आपको ग्राफ मिलने वाला है, जो भी आपको इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मेरा ये क्या 2x + 3y अगर बात करूँगा इक्वल टू 0, जो भी हमारे पास है, ये जो ग्राफ कैसे आएगा, हमेशा स्ट्रेट आने वाला, लीनियर आने वाला है। बट भले ही क्या है, कभी कभी क्या होगा, पॉइंट से जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, बराबर, कभी सेंटर से जाएगा, सेंटर से नहीं जाएगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखो ये ग्राफ क्या थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, बराबर, अगर मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर लूँ फॉर एग्जांपल, राइट, तो ये मेरा क्या पॉजिटिव ग्राफ है, समझा। मतलब जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले आप हो, बराबर, वो ग्राफ कैसे रहेगा, लीनियर रहेगा। जो कि आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कभी भी याद रखना, क्वाड्रेटिक जो है, बराबर, उसका ग्राफ लीनियर नहीं आता, समझ रहा है, इसलिए उसको हम क्वाड्रेटिक नाम दिया गया है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है, जो भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसे आएगा, लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या आएगा आपके पास, हम बात कर सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। समझ में आ रहा है, ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप ये चैप्टर पढ़ोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट हम लोग 1.1 देखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट में 1.2, 1.3, 1.4 कंटिन्यू चलता रहेगा सीरीज़, बराबर। और हम ट्राई करेंगे आपका जो भी सिलेबस है वो नवंबर के पहले हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे सारे वीडियो, राइट। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप कभी मिस ना कर सकें लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।